हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी प्रयास वर्कबुक हमारा घर हमारा विद्यालय, जो कक्षा चौथी से पाँचवीं, चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए आई हुई अभी नई वर्कबुक है। दोस्तों, इसमें किस प्रकार से वर्कशीट दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है, इसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वर्कशीट नंबर 16 से वर्कशीट नंबर 20 तक पूरी 5 वर्कशीट की वीडियो आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इसके पहले की वीडियो में पहले के वर्कशीट करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 16 में सबसे पहला प्रश्न दिया है आपका, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो ये जो चित्र दिख रहा है इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे यह स्कूल का चित्र है। दूसरा लिख देंगे आज बाल मेला लगा हुआ है। तीसरा लिख देंगे कि गांव के लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। चौथी लाइन में लिख देना बच्चे खेल रहे हैं। और पांचवी लाइन लिख देंगे स्कूल के पीछे कुछ घर भी हैं। इस प्रकार से हमें 5 लाइन चित्र को देख करके लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। दूसरा नंबर का प्रश्न है इसमें कि लिखना है आपको कि कच्ची खाई जाने वाली सब्जी, फिर पकाकर खाई जाने वाली सब्जियों के नाम, और कच्ची और पकाकर दोनों में जो खाते हैं वो सब्जियों के नाम। तो कच्ची खाई जाने वाली जो सब्जी हैं उसमें लिखेंगे जैसे ककड़ी, फल, गाजर, मूली, चुकंदर, नींबू, किशमिश, है ना। तो इनके बारे में आप लिख देंगे जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। पकाकर खाई जाने वाली सब्जी में पकाकर खाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, है ना, कौन कौन सी चीज़ें हम पका कर खाते हैं। तो चावल को पकाकर खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल, खीर, रोटी, खिचड़ी, दलिया, है ना। तो इन्हें हम पकाकर खाते हैं। तो पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों वाले कॉलम में इनको आप लिखेंगे। इसके बाद पूछा है आपसे कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। तो प्याज है, टमाटर, धनिया, मिर्च, ब्रेड, गोभी, पपीता, इन्हें हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरे में ऐसे लिखना है दोस्तों। और दोस्तों, आपके ये प्रयास वर्कबुक के बाद में आपको एड ग्रेड वर्कबुक मिलेगी। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो उनके वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार से आपको उनके उत्तर लिखना है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही वो सारी वीडियो मैं डालूं आपको समय पर मिल सके। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी अर्धवार्षिक, तिमाही और छमाही जो वार्षिक पेपर जो होते हैं, इनमें अभ्यास प्रश्न की वीडियो, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर की वीडियो कैसे आपको लिखना है, सारी चीज़ें इसमें आपके बहुत काम की चीज़ें इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, कि हल कीजिए, गणित हल करना है आपको, है ना। तो ये 40 लिखा है यहाँ पे। धन कितना जोड़ेंगे कि 76 होगा, तो यहाँ पे 36 जोड़ने पे होगा तो 36 लिखेंगे। फिर 98 आ गया, यानी कितने और कितने को जोड़ेंगे, यानी 50 और 48 को जोड़ेंगे तो 98 होगा। और यहाँ पर 97 है और यहाँ 20 आना चाहिए, तो कितना घटाएंगे हम, तो 77 घटाएंगे तब 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ हल करना है गणित को। चौथा नंबर का है मिलान करना है आपको, सही मिलान करना है, इसमें जोड़ी मिलाना है। तो ये क्या है, बैग है, तो ये बैग से मिल गया, है ना। ये क्या है, डक, डक यानी बतख, इस प्रकार से मिला देंगे। फिर ये भेड़ है, तो इसे हम सीप बोलेंगे, सीप यानी भेड़, ऐसे मिल गया, है ना। ये स्कर्ट है, तो स्कर्ट से मिला देंगे। फिर ये फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, और ये सॉक्स यानी मोजे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी मिलाना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर चौथा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, क्रम में आगे क्या आएगा, है ना। देखो ये गोला है, तो फिर यहाँ उसके बाद क्रॉस हो गया, फिर यहाँ पे डिब्बा बन गया तो डिब्बे में क्रॉस हो गया। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज में भी क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे एक त्रिभुज आप बनाएंगे। तो ऐसा ये क्या है, पैटर्न बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 17। इसमें लिखा है आपको, देखो सोचो और लिखना है यहाँ पे 5 वाक्य आपको चित्र के बारे में, कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो देखो चित्र में क्या है, नदी है ना। फिर लोग हैं, नाव से तैर रहे हैं, गांव भी है यहाँ। तो हम लिख देंगे यह नदी का चित्र है। दूसरा लिखेंगे यह एक नदी बह रही है। तीसरे में लिख देंगे कि नदी में नाव भी है। चौथी लाइन लिख देंगे नदी में लोग कपड़े और जानवरों को धो रहे हैं ना, मतलब कपड़े धुल रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं। पांचवा लिख देंगे नदी के ऊपर पुल भी बना है। तो इस प्रकार से आपको 5 लाइन चित्र को देखकर लिखना है कि चित्र में क्या क्या चीज़ें दी गई है।
इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि अपने घर से इन जगहों पर किस वाहन से जाना चाहोगे, लिखो। तो घर जाना है ना, तो हम कैसे जाएंगे, बाइक से भी, यानी बाज़ार जाना है तो बाइक से चले जाएंगे। मित्र के घर हम साइकिल से चले जाएंगे, तो यहाँ साइकिल लिख दी है हमने, है ना। नानी के घर बस से जाएंगे तो बस लिखना है। समुद्र के पार नाव से जाएंगे, नदी के पार भी नाव से जाएंगे, है ना। फिर स्कूल तो बस या कार से जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरे में ऐसे लिखना है, जो डिब्बे बने हैं वहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है, हल कीजिए। 70 धन 9 कितना हो जाएगा, 79, है ना। फिर 65 में 30 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़ने घटाने वाला प्रश्न है ये, इनको ऐसे हल करना है। चौथे नंबर में फिर मिलान करना है। ये कार है तो कार से मिला दिए। ये क्या है, ट्रेन है तो इससे मिल गई ट्रेन से, है ना। ये क्या है, रैबिट है ना, रोबोट है रोबोट। फिर ये क्या हो जाएगा, काइट, काइट यानी पतंग, ये बॉल हो गया, और ये टेडी बियर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों, और ऐसे आप वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, अलग पर घेरा लगाना है। ये देखो, ये बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, गोल है ना तीनों, और ये गोल नहीं है, चपटा है, तो ये अलग हो गया, तो इस पर गोला आपको ऐसे लगा देना है। तो ये पाँचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 18। इसमें भी आपको चित्र को देखकर 5 वाक्य यहाँ पे लिखना है। तो लिख देंगे कि यह खेत का चित्र है, कुछ लोग अनाज साफ कर रहे हैं। तीसरी लाइन लिखेंगे, एक महिला घास का गट्ठा ले जा रही है ना, ये देखो ये ले जा रही है। फिर चौथा लिख देंगे, खेत के पास मोटर घर भी है। और पाँचवें में लिख देंगे, बच्चे पानी में खेल रहे हैं। इस प्रकार से आपको चित्र को देख करके 5 वाक्य ऐसे लिखने हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि इन कामों को आप किस समय करते हो, घड़ी में दिखाना है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो, सुबह उठते हो, कब उठते हैं, 6 बजे, तो 6 बजा दिए घड़ी में। फिर स्कूल जाते हो कितने बजे, 7 बजे जाते हो, या 8 बजे, या 10 बजे, तो 10 बजा देंगे, है ना। स्कूल से आते हो तो कब आते हो आप, 4 बजे आते हो तो 4 बजा देना, या 1 बजे आते हो तो इसमें 1 बजा दीजिएगा, है ना। घर में पढ़ाई करने का समय 5 बजे अगर पढ़ते हैं तो 5 बजा दिए। खेलने जाते हो तो आप 4 बजे जाते हो या 5 बजे, तो जितने बजे जाते हो उतना यहाँ पे आपको समय दर्शाना है। रात को सोने का समय 9 बजे सोते हो तो 9 बजा दिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ दूसरे प्रश्न में घड़ी में समय को दर्शाना है दोस्तों, ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। तीसरे नंबर में हल करना है, गणित का प्रश्न है। तो 55 और 25 को जोड़ेंगे हम तो 80 हो जाएगा। फिर 67 और 25 को जोड़ेंगे तो 92 हो गया, और 72 और 56 को जोड़ेंगे तो 128 होगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़ने का प्रश्न हल करना है। चौथा नंबर में है, सही अक्षर मिलाकर शब्द बनाओ। ये क्या है, लोमड़ी है, तो देखो ये एफ है ना, फिर ये ओ और ये एक्स, ये 3 शब्दों से बन गया, और यहाँ लिख देंगे फॉक्स। फिर ये क्या है, बॉक्स, तो ये देखो ये बी है ना, फिर ये ओ और ये एक्स, ये 3 शब्दों से मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, बॉक्स हो गया। इसी प्रकार से ये क्या है, 6 है, तो ये एस, फिर आई, फिर एक्स, ये 3 शब्दों से, तो ऐसे घेरा लगा देना, और यहाँ 6 लिख देंगे हम। इसके बाद ये बैट है, तो ये BAT, ये मिल गया, तो ये बैट लिख दिए। फिर इसको याक बोलेंगे तो ये YAK, ये याक हो गया। तो ऐसे मिला के ऐसे याक लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर चौथा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, अलग पर घेरा लगाना है ना। ये केटली है ना, ये फ्राई पैन है, ये फिर ये क्या है, इडली बनाते हैं, यानी ये सब खाने पीने बनाने की चीज़ें हैं, और ये अलग हो गया, तो इस पे हमको गोला लगा देना है। तो ऐसे आप 5वां प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वर्कशीट नंबर 19 है। 19 नंबर में थोड़ा अलग है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है आपको, चित्र देखकर कहानी लिखना है। याद रखना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 वाक्य लिखे, फिर 4 वाक्य लिखे, फिर 5 वाक्य लिखे। अब हमें कहानी लिखना है, तो चित्रों को देखना है आपको, चित्र में क्या हो रहा है, इससे कहानी बनाकर आपको अच्छे से लिखना है। तो मैंने यहाँ जैसे लिखा है ऐसे आप लिख दीजिएगा कि चित्र है, देखो बाजार का, बाजार लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना कि जैसे मेरा नाम रोहन है, मैं कभी कभी अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाता हूँ। बाजार से हम ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। बाजार में बहुत सारी दुकानें भी थी। हमने सब्जी, किराना और कुछ कपड़े खरीदे। पापा ने मेरे लिए जलेबी और गुलाब जामुन खरीदे, और फिर हम घर आ गए। इस प्रकार से एक कहानी बनाकर आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें लिखा है, हर चीज़ के लिए सही टोकरी चुनें और नाम से मिलान करना है ना। तो जैसे कचनार के फूल, तो ये फूल वाली टोकरी आ गई, है ना। फिर जैसे ये पत्ते वाली टोकरी है ना, तो पत्ते वाली टोकरी में क्या आ जाएगा, जैसे सरसों के पत्ते रख देंगे हम, पालक के पत्ते रख देंगे, है ना। इस प्रकार से
फिर ये पौधे से कोई और हिस्सा, पौधे का कोई और हिस्सा, तो जैसे आलू है, मूली रख देंगे, है ना, अदरक को रख देंगे यहाँ पे, गाजर रख देंगे यहाँ पे, है ना, कमल ककड़ी को रख देंगे। इस प्रकार से अब फल वाले में तो फल में केला रख देंगे, चने रख देंगे, आम रख देंगे, कटहल भी फल है ना, सहजन भी फल है। तो इस प्रकार से फल वाले में तो ऐसे आपको जोड़ी मिलाना है, फल, फूल, पत्ते और ऐसे अन्य हिस्सा। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे प्रश्न नंबर दूसरे में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। अंदाज़ा लगाइए और मिलान कीजिए। जैसे सांप की लंबाई तो मान लो लगभग होगी 10 सेंटीमीटर, तो ये मिला दिया हमने। बच्चे की लंबाई लगभग 1 मीटर, तो ये मिला दी हमने। नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर, इससे मिल गई। साड़ी की लंबाई 5 मीटर, तो ये मिल गई। और घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, तो ये मिला दिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर तीसरे में जोड़ी मिलाना है। चौथे नंबर का प्रश्न है सही अक्षर मिलाकर शब्द बनाओ। तो सही अक्षर मिलाना है आपको और शब्द बनाना है। ये क्या है, याक है तो YAK याक हो गया ये, है ना। फिर ये क्या है, जीरो, तो ZERO जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या है, जू है ना, तो ZOO जू हो गया ये। और ये क्या है, जिप, तो ZIP जिप हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथे में लिखना है। पाँचवें नंबर का प्रश्न है अलग पर घेरा लगाना है। देखो ये फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है और ये क्या है, फल। तो इस पर ऐसे गोला लगा देंगे हम, क्योंकि ये अलग हो गया, है ना। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 20। इसमें भी आपको चित्र देख करके कहानी लिखने के लिए कहा गया है। तो किस प्रकार से लिखना है, देखिए ये क्या है, देखो गाँव का चित्र है ना, मिठाई की दुकान है, कुछ जानवर आए हुए हैं मिठाई खाने। तो इसमें हम एक कहानी बनाकर लिख देंगे यहाँ पर कि एक गांव था रामपुर, है ना, कोई भी गांव का नाम लिख सकते हैं। तो एक गांव था रामपुर, गांव के पास जंगल था, जंगल में कुछ जंगली जानवर थे। सभी जानवर अच्छे थे और गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक मिठाई वाला था, वह जानवरों से बहुत प्यार करता था। जब भी जानवर गांव में घूमने आते थे तो मिठाई वाला उन्हें मिठाई खिलाता था। इस तरह जंगली जानवर और गांव वाले सभी मिलजुल कर रहते थे। इस प्रकार से कहानी बना करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको कहानी बना करके लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर दूसरे में कि तुम्हारा घर बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है, उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो घर बनाने में जैसे लकड़ी, सीमेंट, लोहा, प्लास्टिक, चूना, है ना, ईंटें, कांच, पत्थर, ये सब लगे हैं। तो इनके सामने हम सही का निशान ऐसे लगा देंगे। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ दोस्तों। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि रंग भरते हुए पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो किस प्रकार से मैंने यहाँ रंग भरा है, तो है ना, इस प्रकार गया ऐसे। तो ऐसे पैटर्न को आप पूरा करेंगे। यहाँ देखकर आप अपने वर्कबुक में भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न है मिलान करना है आपको यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, देखो पैंट है, तो ये पैंट से मिला दिए। फिर ये फ्रॉक से मिल गया। फिर ये क्या है, जैकेट है। और ये क्या है, टाई है, तो ये लिखा है टाई। फिर ये सॉक्स है, ये शॉर्ट्स हो गया, ये शूज़ हो गए और ये टी शर्ट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है। अच्छे से देख लीजिए, गलत नहीं करना, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको ऐसे सही जोड़ी मिलान करना है। पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि अलग पर आपको घेरा लगाना है दोस्तों, जो अलग होगा, है ना। तो देखो ये क्या है, पेंचिस है। फिर ये वो नल ठीक करने वाला है ना, पाना है। ये हथौड़ी है और ये क्या है, चम्मच। तो चम्मच अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको अलग पर घेरा लगाना है दोस्तों। और ये आपकी वर्कशीट नंबर 20 कंप्लीट हुई। इसी के साथ आगे हम देखेंगे 21 से आगे की वर्कशीट दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।